इंदौर शहर की ठंडी सुबह थी। मोहल्ले की गलियों में दूध वाले की साइकिल की घंटियां बज रही थीं और बच्चों की हंसी से गलियां गूंज रही थीं। उन्हीं गलियों के एक छोटे से घर में 24 वर्षीय आरव सिंह अपने पुराने लैपटॉप के सामने बैठा कुछ सोच रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक अधूरा कोट और कॉफी का ठंडा कप पड़ा था। बाहर से उसकी मां की आवाज आई, आरव, नाश्ता कर ले बेटा, देर मत कर। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में हलचल थी। वह इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल चुका था, लेकिन नौकरी की तलाश अभी जारी थी। हर हफ्ते नए इंटरव्यू, हर बार एक ही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन वह कॉल कभी नहीं आता। पर वह जानता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बनी है। उसे एक सपना था, एक ऐसा स्टार्टअप जो भारत के गांवों के युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़े। वह चाहता था कि ग्रामीण युवाओं को भी ऑनलाइन स्किल्स और अवसर मिलें, ताकि वे अपने गांव छोड़े बिना आत्मनिर्भर बन सकें। एक शाम आरव छत पर बैठा था। आसमान में सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। वह सोच रहा था, क्या मेरे सपने वाकई इतने बड़े हैं कि हकीकत नहीं बन सकते? उसे अपने दोस्तों की बातें याद आईं। भाई, तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, पहले नौकरी कर ले। पर उसी वक्त उसे अपनी पुरानी डायरी मिली, जिसे उसने कॉलेज के पहले साल में लिखा था। पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अगर सब आसान होता तो कोई भी कर लेता। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने तय किया, अब हार नहीं माननी, अब वो अपनी राह खुद बनाएगा। अगले ही दिन से आरव ने अपने स्टार्टअप ग्रामीण कनेक्ट पर काम शुरू कर दिया। विचार था एक ऐसा मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाना जो गांवों के युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग और छोटे ऑनलाइन कामों से जोड़ सके। लेकिन समस्या एक नहीं, 100 थी। लैपटॉप पुराना था, इंटरनेट बार बार कटता था और बिजली कभी भी चली जाती थी। वह रात में इन्वर्टर की कमजोर रोशनी में कोडिंग करता, कभी कभी छत पर जाकर मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्शन पकड़ने की कोशिश करता। उसके दोस्त अब मजाक उड़ाने लगे, तू गूगल नहीं है जो गांवों की जिंदगी बदल देगा। पर आरव ने सुनना छोड़ दिया था। वह जानता था, लोगों की हंसी अक्सर किसी बड़े बदलाव से पहले गूंजती है। 3 महीने की मेहनत के बाद उसने एक बेसिक ऐप तैयार किया। वह इसे एक स्टार्टअप प्रतियोगिता में भेजता है, यंग इनोवेटर्स चैलेंज इंदौर। उसे उम्मीद थी कि अब उसका सपना उड़ान लेगा, पर नतीजे आए और उसका नाम कहीं नहीं था। उस रात आरव छत पर बैठा बहुत देर तक चुप रहा। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और उसके मन में निराशा की लहरें उठ रही थीं। उसने खुद से कहा, शायद मेरे हालात मेरे सपनों से बड़े हैं। लेकिन उसी वक्त उसकी माँ चाय लेकर आई और बोली, बेटा, तू हार क्यों मान रहा है? जब तू बच्चा था, साइकिल चलाना कितनी बार गिरकर सीखा था। हर गिरना जीत के और करीब ले जाता है। उनकी ये बात सीधी दिल में उतर गई। आरव ने महसूस किया, सपने बड़े हों तो हिम्मत भी उतनी ही बड़ी रखनी पड़ती है। अगले दिन सुबह आरव ने अपने कमरे की दीवार पर एक नोट चिपकाया, हर असफलता सफलता की अगली सीढ़ी है। उसने नए जोश के साथ अपनी गलतियां सुधारी। इस बार उसने ग्रामीण युवाओं से सीधे संपर्क करना शुरू किया। वह हर हफ्ते पास के गांवों में जाता, उनसे बात करता, उनकी जरूरतें समझता। कुछ हफ्तों बाद उसने पाया कि बहुत से युवाओं के पास स्मार्टफोन तो है, पर उन्हें डिजिटल स्किल्स की जानकारी नहीं। बस अब उसे दिशा मिल गई। उसने अपने ऐप में वीडियो ट्यूटोरियल और रोजगार अवसर सेक्शन जोड़ा, जिससे कोई भी ग्रामीण युवा इंटरनेट से कुछ नया सीख सके और कमाई शुरू कर सके। अब आरव दिन में गांवों में जाता और रात में ऐप पर काम करता। उसकी जेब में पैसा नहीं था, लेकिन दिमाग में उम्मीद थी। पिता कभी कभी कहते, बेटा, इतनी मेहनत करता है, किसी नौकरी में लग जा। पर आरव मुस्कुराकर जवाब देता, पापा, अगर मैं नौकरी कर लूंगा तो किसी और का सपना पूरा होगा, पर अगर मैं डटा रहा तो अपने जैसे सैकड़ों युवाओं का सपना पूरा हो सकता है। धीरे धीरे उसका ऐप छोटे पैमाने पर चलने लगा। कुछ गांवों के युवाओं ने उससे जुड़कर ऑनलाइन काम करना शुरू किया। पहली बार किसी ने उसके ऐप से 500 रुपए कमाए और खुशी से फोन किया, भैया, पहली बार खुद के दम पर कमाया। आरव ने वो कॉल बार बार सुना, क्योंकि उस आवाज में उसकी मेहनत की गूंज थी। एक दिन उसके ईमेल में एक संदेश आया, नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2023 पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए श्रेणी, टेक्नोलॉजी फॉर सोशल इम्पैक्ट। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आवेदन किया और अपने प्रोजेक्ट का वीडियो डेमो भेजा। कुछ हफ्तों बाद कॉल आया, आपका प्रोजेक्ट फाइनल राउंड में चुना गया है, दिल्ली में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित है। वह यकीन नहीं कर पा रहा था, पर रास्ता आसान नहीं था। दिल्ली जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों से मदद मांगी, किसी ने हंसकर मना किया, किसी ने बहाने बनाए। अंत में उसकी माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियां निकाली और कहा, ये तेरे पिताजी ने मुझे तब दी थी जब तेरी पहली फीस भरनी थी।
अब ये फिर काम आएंगी, तेरे सपने के लिए। आरव की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ थाम लिया और बोला, माँ, अब चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। दिल्ली में सम्मेलन का दिन आया। आरव के पास ना महंगे कपड़े थे, ना कोई बड़ी टीम। वह साधारण कुर्ता पहनकर स्टेज पर गया, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैं गांव के युवाओं को डिजिटल इंडिया से जोड़ने आया हूँ। मेरे ऐप के जरिए वो सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उससे अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार तालियां बजीं। परिणाम घोषित हुआ। ग्रामीण कनेक्ट विनर, सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो वही लड़का था जिसे सबने कहा था, तू नहीं कर पाएगा, और आज वही लड़का देश के सामने मिसाल बन गया था। कुछ महीनों बाद इंदौर लौटकर आरव ने अपने स्टार्टअप को पूरी तरह शुरू किया। अब उसके साथ गांवों से जुड़े सैकड़ों युवा काम कर रहे थे। वह खुद गांव-गांव जाकर उन्हें ट्रेनिंग देता और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ता। मोहल्ले के वही लोग जो पहले हंसते थे, अब गर्व से कहते, देखो, यही है हमारा आरव, जिसने असंभव को संभव बनाया। एक शाम आरव फिर छत पर बैठा था। इस बार उसके पास न टूटा लैपटॉप था, न निराशा, बल्कि उसका ऐप अब देश के 12 राज्यों में चल रहा था। माँ पास आई और मुस्कुराकर बोली, अब तू सच में सबके लिए उम्मीद बन गया है बेटा। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। मोरल, कभी भी अपने सपनों से हार मत मानो। रास्ते कठिन होंगे, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि जो हार नहीं मानता वही असंभव को संभव बनाता है।